देखो कुछ सबमरीन्स की बात कर लेते हैं। सबमरीन्स की नहीं बल्कि सबमरीन्स की रडार्स की, उनके सिस्टम की बात कर लेते हैं इसमें, इस टॉपिक में। तो पानी के ऊपर सबमरीन रडार का इस्तेमाल करती हैं, जिनको पेरिस्कोप डेप्थ बोला जाता है एक तरीके से, या पेरिस्कोप डेप्थ पे ये रडार काम करती हैं। लेकिन रडार पानी के अंदर काम नहीं करती। तो पानी के अंदर क्या चीज़ काम करती है? क्योंकि जब जो हमारी सबमरीन है पानी के अंदर चली जाती है, तो किस तरीके से वो दूसरी सबमरीन्स को, दूसरे जहाज़ों को पहचानती हैं? वो पहचानती हैं सोनार सिस्टम पे, और ये सोनार सिस्टम हर एक सबमरीन्स के अंदर लगा रहता है। सोनार सिस्टम क्या है? साउंड, नेविगेशन एंड रैगिंग। इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ की आवाज़ सुन कर के ये पहचान लेती हैं। पानी के नीचे सबमरीन की आँखें और कान जो है, वो सोनार सिस्टम होता है। सोनार सिस्टम मतलब साउंड नेविगेशन, मतलब कोई भी साउंड हो गई, तो ये उसे पहचान लेगी। अब है सबमरीन्स के कुछ प्रमुख रडार की बात कर लेते हैं। जब पनडुब्बी पानी की सतह पर आती है, या फिर पेरिस्कोप निकालती है, पानी के ऊपर जब आती है, तो उसमें से एक जो इंजन जैसा, या फिर कहें तो एक साँप जैसा कुछ बाहर निकलता है, उसको पेरिस्कोप बोलते हैं। और वो उससे सब कुछ देखता है, वो एक रडार होता है, ठीक है? तब इनका इस्तेमाल करती है। तो जो ऊपर निकलती है और फिर देख कर के पहचानती है और स्कैन करती है, उस रडार की बात कर लेते हैं। उसमें सबसे पहला है स्नूप ट्रे या फिर स्नूप पेयर। ये रूस का है, और यह रूस की मशहूर किलो क्लास की जो सबमरीन्स हैं, भारत में सिंधु घोष है। सिंधु घोष क्लास की बहुत सारी हैं सबमरीन्स में ये सिस्टम लगा हुआ है। काम कैसे करता है? ये सतह पर मौजूद जहाज़ों और कम ऊँचाई पर उड़ने वाले विमानों को डिटेक्ट कर लेता है। दूसरी है केल्विन ह्यूजेस शार्प आई। ये ब्रिटेन और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी जहाज़ हैं, वो मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो है उसके हैं। ऐसे कर लो कि ब्रिटेन के जहाज़ों में ये लगा हुआ सिस्टम। इस्तेमाल यह दुनिया का सबसे एडवांस नेविगेशन रडार है। भारत की स्कॉर्पियन क्लास की हमारी सबमरीन है, आईएनएस कलवरी, उसमें इसी रडार का जो है इस्तेमाल होता है। यह बहुत कम बिजली खाता है और दुश्मन इसे आसानी से पकड़ नहीं पाता है। एलपीआई मतलब लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट, मतलब पकड़ में बहुत कम आता है। अब है एएन या बीपीएस 16 अमेरिका का इस्तेमाल। अमेरिका की सबसे खतरनाक जो वर्जीनिया क्लास की और लॉस एंजेलिस क्लास के नाम की जो सबमरीन्स है ना, उनमें ये सिस्टम लगा हुआ है। अगली बात कर लेते हैं सबमरीन्स के प्रमुख सोनार की। सोनार सिस्टम आप लोगों को पता होगा, जब सबमरीन पानी की गहराई में अंदर चली जाती है, तब जो सेंसर काम करते हैं किसी भी जहाज़ को या फिर किसी भी पानी के युद्धपोत या और अलग सबमरीन्स को देखने के लिए या सुनने के लिए, वो ये सिस्टम काम करता है और देख लेते हैं। अब है उसूस। उसूस का मतलब है भारत इसका काम करता है, मतलब भारत की ये कई उनमें लगी हुई है। भारत का ही इंडिजीनियस बना हुआ है। इंडिजीनियस का मतलब है जो आत्मनिर्भर भारत के तहत ही बनाया गया था। क्या नाम है? उसूस। निर्माता डीआरडीओ है, एनपीओ लैब बना है, ठीक है? डीआरडीओ इसका निर्माता है, एनपीओ लैब को छोड़ दो। सबमरीन्स या भारत की सिंधु घोष क्लास की रशियन किलो में पुरानी रूसी जो सोनार को हटा करके, मतलब सिंधु घोष जो है रसिया की वो लगी हुई थी इसमें, रशियन किलो किलो जो सोनार सिस्टम लगा था उसको हटा दिया गया है, और इसमें अपना जो है ये उसूस लगा दिया है, पुराने सोनार सिस्टम को हटा करके। यह भारत की बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अपना लगा दिया है। काम यह दुश्मन की पनडुब्बी की जो आवाज़ है ना, बहुत दूर से सुन लेता है। अब है पंचेंद्रिय, ये भी भारत का है। आईएनएस अरिहंत और अरिघात जो परमाणु पनडुब्बी हैं, उनमें है ये पंचेंद्रियाँ। तो ख़ासियत ये है कि ये सिर्फ़ सोनार नहीं है, बल्कि एक पूरा फायर कंट्रोल सिस्टम है। फायर कंट्रोल सिस्टम मतलब फायर करने के बाद भी हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, और ये एक रडार तो है ही, ये दुश्मन को ढूँढता भी है और टारपीडो को गाइड भी करता है कि उसे किस टारगेट पे जाना है या कौन-सी चीज़ से टकराना है। अगला है थेल्स एस क्यूब या टोड एरे सोनार। ये भारत का है और प्लस फ्रांस का भी है। ये स्कॉर्पियन क्लास की जितनी भी जो सबमरीन्स भारत में बनाई जाती हैं, वो फ्रांस के साथ में मिलकर के बनाई जाती हैं। तो देख लो, अभी 6 बनाई जा रही हैं मुंबई के मझगाँव में, शायद करंज और वो मतलब 2 तरीके की हैं, देख लेना 6 हैं। ख़ासियत जो है, ये सबमरीन के पीछे एक लंबी तार केबल से बंधा होता है। मतलब ये सबमरीन्स के पीछे एक तार रहती है, जो डिटेक्ट करती रहती है साउंड को, साउंड वेव्स को, आवाज़ को, बुलबुलों को, इस तरीके से, ठीक है? जो सबमरीन्स के पीछे लगी रहती है। तो पानी में पीछे घिसटता है ये, ठीक है? पानी में पीछे चलता हुआ रहता है। इसे टॉड एरे बोलते हैं। तीसरा है सबमरीन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। एआईपी। एआईपी मतलब है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। समस्या देख लेते हैं। सामान्य डीजल जो पनडुब्बियाँ होती हैं, उनकी बैटरी चार्ज करने के लिए हर 2 से 3 दिन में सतह पर आना पड़ता है, ऑक्सीजन लेने के लिए। जब वहाँ ऊपर आती हैं, तो रडार की पकड़ में आ जाती हैं। तो एआईपी सिस्टम लगाया गया है। ये एक ऐसी तकनीक है, जिससे कि पनडुब्बी बिना ऊपर आए 2 से 3 सप्ताह तक पानी के अंदर रह सकती है, एआईपी की वजह से, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन की वजह से। ये भारत के डीआरडीओ ने अपना स्वदेशी एआईपी बना लिया है, जो जल्द ही स्कॉर्पियन जो पनडुब्बी हैं, उनमें लगाया जाएगा। अब है कैविटेशन।
कैविटेशन की बात करें तो पनडुब्बी का दुश्मन मतलब जैसे आदमी चल रहा है तो उसके पीछे कौन आ रहा है, ये नहीं पता चल सकता और अगर कोई धीरे चले तो, ठीक है? छुप करके चले तो, क्योंकि पीछे हम जभी देख सकते हैं जब वो पीछे आँखें होंगी या घूम करके देखेंगे। सीधे चलते जाएँगे तो हमें नहीं दिखाई देगा। तो यही है कैविटेशन मतलब जब पनडुब्बी चलती है, पनडुब्बी का पीछे पंखा चलता है, बहुत तेज़ घूमता है जिसकी वजह से क्या है, जिसको प्रोपेलर बोलते हैं। बहुत तेज़ घूमता है तो पानी में बुलबुले उठते हैं और आवाज़ होती है और वो फूटते हैं। इससे बहुत शोर होता है। इस शोर को कैविटेशन नॉइज़ कहते हैं और दुश्मन का जो सोनार है, इसी शोर से पनडुब्बी को पकड़ लेता है। इसलिए सबमरीन जो कमांडर है, हमेशा पंखे की स्पीड कम करके रहता है। अच्छा, कैविटेशन उसको बोला जाता है जो पनडुब्बी के पीछे जो आवाज़ होती है, ठीक है? नोज़ होती है। पनडुब्बी के पीछे जो आवाज़ होती है उसको कैविटेशन बोला जाता है। द वेफल्स जो है वो अंधी जगह है, ये इसको बोला जाता है। जैसे आदमी चल रहा है उसके पीछे वाला जो उदाहरण दिया था। सबमरीन्स के ठीक पीछे की जगह अंधी या ब्लाइंड स्पॉट होती है क्योंकि वहाँ उसका जो अपना पंखा है, प्रोपेलर है, शोर कर रहा होता है। दुश्मन की सबमरीन जो है अक्सर इसी वेफल एरिया में छिप करके पीछा करती है। इसलिए बचने के लिए सबमरीन्स क्रेजी इवान नामक एक पैंतरा करती हैं। क्रेजी इवान का मतलब है अचानक से पीछे मुड़ करके देखना। जो हमारे जंगी जहाज़ हैं, जंगी फाइटर जेट्स हैं, वो इसी का उपयोग करते हैं। सोसुस सोसुस की बात कर लेते हैं। ये साउंड सर्विलेंस सिस्टम अमेरिका का है और ये शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने अटलांटिक महासागर की तलहटी में बिछा दिए थे। सी बेड मतलब समुद्र में एक तरीके से बेड की तरह हज़ारों माइक्रोफोन्स बिछा दिए थे। मकसद क्या था? जैसे ही कोई रूसी पनडुब्बी अपने बंदरगाह से निकलती थी, अमेरिका को पता चल जाता था। पता चल जाता था और इस टेक्नोलॉजी को फिश बॉल स्ट्रेटजी भी कहा जाता है, ठीक है? अगला है थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन मतलब छिपने की जगह। समुद्र में एक गहराई होती है पानी की, जहाँ पे पानी का जो तापमान है अचानक बदल जाता है, ठीक है? सूर्य की किरणें जहाँ तक पहुँचती हैं वहाँ तक गर्म, अंदर तक और अलग तरीके का रहता है और एकदम गहराई में अलग तरीके का रहता है। तो कोई भी रडार सिस्टम है जो पकड़ता है किसी भी रडार को, आवाज़ को, वो एक एक क्राइटेरिया तक पकड़ता है। तो थर्मोक्लाइन जो होती है वो पानी की वो लेयर तक पहुँच जाना है। इस लेयर को थर्मोक्लाइन कहते हैं, जो पानी का तापमान अचानक बदलता है, मतलब पानी की गहराई में। सोनार की तरंगें इस लेयर को पार नहीं कर पाती हैं और मुड़ आती हैं, वापस हो जाती हैं। तो इससे क्या है कि रणनीति, एक चतुर सबमरीन कमांडर जो होता है अपनी पनडुब्बी को इस लेयर के नीचे छिपा लेता है, शैडो ज़ोन। उनको पता रहता है कि इससे नीचे अगर हम जाएँगे तो कोई भी पनडुब्बी की जो सोनार सिस्टम है वो हमें पहचान नहीं पाएगा, ताकि ऊपर के जहाज़ों को सोनार देख ही ना पाए, पहचान ही ना पाए। अब बात कर लें, भारत के पास अभी 2 प्रकार की सबमरीन्स हैं, एसएसके मतलब डीज़ल और इलेक्ट्रिक फॉर्म में चलने वाली, ठीक है? मतलब विद्युत से चलने वाली और डीज़ल से चलने वाली, और एक है न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स मतलब परमाणु से चलने वाली है, अ, मतलब परमाणु से चलने वाली नहीं, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कि आईएनएस आर्यंत है, परमाणु हमला करने के लिए ये बनाई गई हैं। तो सिंधु घोष वगैरह चुपचाप हमला करने के लिए हैं, अरिहंत वगैरह जो है खुल करके हमला करने के लिए।